हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी जो है बूंदें गिर रही है। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है और मैं बारिश में भी काम कर रही हूँ अपने टेरेस गार्डन पर, क्योंकि मुझे ये एक ऐसा लगता है कि मुझे ये जॉब दिया हुआ मैं जॉब कर रही हूँ इस चीज़ का। और डेली का है, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक मेरा यूट्यूब चैनल पर काम रहता है। चाहे यूट्यूब वीडियो वॉच करनी हो, चाहे लाइव अटेंड करनी हो, चाहे खुद का चैनल पर ध्यान देना हो, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल भी होता है, पर क्या करें, जब हमने काम ये की करना है तो इसको करना ही करना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें हम आलस करें। तो तभी होती है हमारी गार्डनिंग भी, खास करके मेरी तोफरी की गार्डनिंग है फ्रेंड्स। इसमें तो देखो, मैं कोई इतना खर्चा करती भी नहीं हूँ, क्योंकि एक नंबर की कंजूस टाइप की हूँ और फ़ायदा मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का देखती हूँ। तो फिर क्या होता है कि जो लालची इंसान होते हैं उनको लालच का फल कभी कभी मिल भी जाता है, तो कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो मुझे तो अच्छा खासा जो इसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मेरे घर में ज़्यादा खपत में होती है तो मैं वही चीज़ें क्यों ना ज़्यादा लगाऊं, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे घर में खपत होती है हरी मिर्च की। हरी मिर्च हमारे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पराठे हो चाहे किसी भी चीज़ में। और जब तक हरी मिर्च ना उसमें डले तो तब तक पराठे का कोई स्वाद नहीं लगता है। तो बहुत मतलब मेरे कहने का मतलब कि हमारे घर में मिर्च, जितनी हमारे घर में मिर्चें खाई जाती है, तो मुझे तो लगता है इतनी मिर्चें खा लेते हैं, पता नहीं किन किन को कौन कौन सी मिर्चें लग भी जाती है ना। तो बहुत सारी मिर्चें लगाती रहती हूँ और लगती कुछ भी नहीं है। मिर्चें मुर्चें कुछ भी नहीं लगती है, लगता मेरा बहुत कुछ और टाइप की चीज़ें लग जाती है। जो चीज़ें मैं सोचती हूँ वो होता नहीं है कभी मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक जो मेरा एम है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि अगले साल के लिए जो ये वाली पौधियाँ हैं, यहाँ पर जो ये पौधे हैं सभी फ्री के हैं। एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो मैंने खरीदा हुआ है, सभी फ्री के पौधे हैं। तो ये फ्री के पौधे हमारे गार्डन में हो जाते हैं। तो मुझे तो बस हरियाली से मतलब होता है। तो अभी देखो, मैं बारिश में काम कर रही थी, तो ये देखो मैंने कितना सारा घास जो है इसमें से निकाल भी दिया, क्योंकि मेरा जो है कल परसों मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, जो मैंने वायनजाइम का जो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र था वो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो वो दिया है। तो अच्छी खासी हरियाली, ऊपर से बारिश, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या गार्डनिंग होती है ना। तो ये देखो, ये ग्रो बैग मैंने कल शाम को बनाया था, बना के रखा हुआ था। तो क्योंकि जब भी इसमें खरपतवार वगैरह होता है, वेट्स होती है, तो उसको उखाड़ थोड़ा सा उसको बड़ा भी होने देती हूँ। खरपतवार को ऐसा भी नहीं कि उसको छोटा सा थोड़ा सा वो बड़ा भी होना चाहिए, ताकि मुझे उसका बेनिफिट मिल जाए। तो इस वाले ग्रो बैग में, इस वाले प्लांटर में मैं देखती हूँ मैंने इसमें क्या डाला होता है। और मेरा हर एक जो प्लांटर होता है, हर एक चीज़ जो होती है वो किचन वेस्ट से ही भरी होती है। तो इसमें देखो, मैंने कुछ दिन पहले किचन वेस्ट डाला था। ये पता नहीं किस खुशी में मैंने ये थर्माकोल के टुकड़े नीचे डाले थे, भगवान जाने, क्योंकि ये वैसे ये डालने नहीं चाहिए, ऐसे कि चींटियाँ आ जाती है, बहुत सारी चींटियाँ, क्योंकि रास्ता हो जाता है ना इनको, पता नहीं क्यों किस खुशी में मैंने डाला था। तो इसमें देखो मैंने, यह देखो कितने सारे आलू के छिलके थे। आलू के छिलके ही दिख रहे हैं, बाकी तो जो मटेरियल होता है वो सारा डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो अब ये देखो, ये कितना है, ये एक बिर्थ 6, 7, 8 इंच का होगा शायद। ये ग्रो 8 बाई 8 का ही होगा शायद, इतना तो मुझे नहीं मालूम। हाँ ठीक है, अच्छा खासा है, ग्रो बैग है। मैं तो इसको थोड़ा सा दूर से दिखा देती हूँ। हाँ अच्छा खासा है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, अच्छी खासी इसमें मिट्टी आ गई है। तो इसमें जो मिट्टी है किस तरह से बनाई थी, किचन वेस्ट से ही बनाई हुई थी, तो वो मैंने भर दी है। ये कहाँ से, ये कपड़ा जैसा भी बीच में कैसे आ गया होगा, शायद किचन वेस्ट में ही आ गया होगा, देखा नहीं होगा ध्यान से। तो इसको निकाल देते हैं। ये देखो, सारी ये किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। तो अब ये बनेगी और इसमें भी जो पौधा लगेगा, तो बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल हल्का, एक हाथ से तो नहीं उठा सकती हूँ फ्रेंड्स, मैं इतनी बड़ी तो कोई बाहुबली हूँ नहीं कि इसको मैं एक हाथ से उठा दूँ। पर हाँ, मुझे ये अपराजिता का पौधा इसमें ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि मेरा जो है, मैंने एक सपना देखा है, पता नहीं कौन से समय में मैंने वो सपना देखा है कि मुझे वो सपना अब पूरा करना ही करना है। तो इसमें देखो, मैंने बहुत सारी ये मॉसरोज लगाई हुई है। मॉसरोज का क्या, अभी मॉसरोज पत्थरी लगी हुई है। और मॉसरोज सुंदरता के लिए ठीक है, अच्छे खासे फूल होते हैं, अच्छे भी लगते हैं मुझे तो वैसे।
सबको अच्छे लगते हैं, मुझे कौन से बड़े अनोखे अच्छे लगते हैं। तो इनसे क्या होता है, मेरे ज़्यादातर इनको मैं ऐसे ग्रो बैग में भरने के लिए बड़े काम आते हैं। ये जब अक्टूबर नवंबर में ये हो जाते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बहुत काम के होते हैं। ड्रम भर जाता है इनसे, बहुत सारे। अभी देखो इतने सारे ऊपर है, बहुत सारी क्रेटों में लगाए, हर कहीं लगाए हुए हैं। तो बस थोड़े से रख देती हूँ, उनकी थोड़ी सी सिर्फ कटिंग रख देती हूँ, बाकी को जो है मैं ड्रम में डाल देती हूँ। तो ये जो चीज़ें, जितने भी पौधे होंगे ना सारे, ये मौसरोज, ये सभी ये जो चीज़ें हैं, जैसे फ्रांसबीन की है, वो मिर्च के पौधे हैं कुछ जिसमें मिर्च नहीं लगी, सभी पौधे जो है ड्रम में चले जाएंगे। तो ये बड़ा अपराजिता का पौधा है, और ये थोड़ा सा पीला भी हो रहा है क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ों की तो कमी हो रही होगी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है ना, पानी सूख रहा था क्योंकि टेरेस पर ये पौड़ियों पर रखा होता है। तो ये भाई मॉइस्चर भी चाहिए इसको, तो ये इसमें जल्दी जल्दी सूख जाता है पानी। तो ये शायद थोड़ा सा इसके रूट बॉन्ड भी हो गए होंगे। तो इसको मैं एक बार निकाल के देखती हूँ, चेक करती हूँ कि क्या बीमारी है इसको। तो हाँ, इसके रूट बॉन्ड हो चुके हैं, और देखो कितने सारी जड़ें इसकी आड़े दाड़े हो चुकी है। तो ये काम ना फ्रेंड्स, मैं वैसे तभी मेरे जो ज़्यादा गार्डनिंग के काम होते हैं ना, वो ऐसे ही चलते रहते हैं। मैं इनकी ज़्यादा वीडियो ना बनाती नहीं हूँ। तो बस ऐसा है कि मुझे वीडियो बनानी है ना, वीडियो भी तो बनानी पड़ती है एक डेली की। अभी मैं अगर छोटे छोटे सभी चीज़ों की वीडियो बनाने लग जाऊँ, फिर तो मैं शाम तक पता 500 वीडियो अपलोड कर दूँ। तो यूट्यूब बाबा जी भी बोलेंगे, अरे इतनी वीडियो कौन अपलोड करता है ना। तो अब ये देखो, इसमें ये 2 गमले भर की मिट्टी, और ये थोड़ी सी मिट्टी ऊपर रह गई है क्योंकि इसको एक हाथ से काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस इस तरह से देखो, बिना किसी खर्चे के कुछ भी नहीं मैंने इसमें डाला है। यह देखो अपराजिता का पौधा, ऊपर से बारिश हो रही है और इसकी जड़ें थोड़ी सी ऊपर होगी। तो इनमें मैंने ये 2 गमले भर की मिट्टी डाल दी है। तो ये गमले जो भरेंगे, ये किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से ऐसे ही भरेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही लगा के रख देती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी मुझे ऊपर से इसमें कुछ और देनी पड़ेगी क्योंकि जड़ें इसकी थोड़ी सी ऊपर आ गई, क्योंकि एक हाथ से ये काम करने थोड़े मुश्किल भी होते हैं ना। तो इनके लिए मैं अक्सर ये वाली क्रेट को तो मैं बेचारी को खाली करती हुई रहती हूँ। ये भर भी जाती है जल्दी, ऐसा तो है नहीं इसमें कि ये भरती नहीं है। तो बस ये देखो, एक 8 बाई इंच का गमला, नहीं प्लांटर, ये जो होममेड ग्रो बैग है, ये मैंने भर दिया है गार्डन वेस्ट से। और ऊपर से 2 गमले भर की मिट्टी, हाँ लगभग रख लो 2 गमले भर की मिट्टी तो आ ही गई है इसमें। तो फिर ये पौधा भी मेरा सरवाइव कर जाएगा और ये मिट्टी भी बन जाएगी। तो जब ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, और मेरा पौधा जो है इसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी कि ये कितना हरा भरा हुआ है। हाँ, ये गवाह बनेगी मेरी इस पौधे की कि हाँ, ये मैंने कब रिपोर्ट किया था। ये इन बिल्लियों ने बड़ा नुकसान करके रखा पड़ा है मेरे टेरेस गार्डन पर। तो ये देखो, बिल्कुल ये गार्डन, यहाँ तक गार्डन वेस्ट भरा हुआ है, किचन वेस्ट नहीं है इसमें गार्डन वेस्ट ही है, और 2 गमले भर की मिट्टी, और मेरा अपराजिता का पौधा लग गया। तो इस तरह से पता क्या होता है, जो ये बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े ग्रो बैग होते हैं ना, देखने को भारी लगते, जब रिश्तेदार आते हैं ना, वो बोलती अरे इतने सारे, इतने ग्रो बैग, इतने भारी भारी ग्रो बैग। कोई इसमें अगर मिट्टी डालनी हो ना, अकेले मिट्टी डालनी हो तो ये लगभग इसमें कितनी है, 20 किलो 30 किलो मिट्टी तो आ ही जाएगी। तो उठानी बड़ी औखी। तो 30 किलो के हिसाब से देख सकते हैं आपके कितना सारा अपने टेरेस गार्डन पर वजन हो सकता है। तो ये जो गार्डन वेस्ट होता है ये डिकम्पोस्ट हो जाता है, उसके साथ में मिट्टी बन जाती है और पौधा भी आपका लग जाता है। तो इसी तरह ये सभी चीज़ें मैंने भर के रखी हुई है। यही होता है फ्रेंड्स मेरी गार्डनिंग का, बस यही एक छोटा सा तरीका है। गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भर देती हूँ, और जो गमला, जो इस गमले में बन के मिट्टी तैयार हुई होती है तो उस चीज़ से मैं इनको भर देती हूँ। तो ये अपराजिता के देखो कितने सारे अपराजिता के हैं। ये भी देखो मैंने किचन वेस्ट में लगाया हुआ है। तो इसमें भी देखो ये कितने हैं,